अगर देखा जाए तो इसमें सबका रोल है कहीं ना कहीं, और उसमें मेरा माँ बाप, वालिद, मेरे भाइयों का, छोटा भाई है मेरा, उसका भी रोल उतना ही है जितने भी बड़े भैया का है। लेकिन बड़े भैया हैं तो वो हमेशा सपोर्ट करके एक पिलर की तरह खड़े रहे मेरे लिए। और हमेशा सहारा बने जी, अगर जैसे मैंने 2016 में पास आउट हुआ हूँ, हो सकता था मैं कमा सकता था, भैया बोलते कमाओ, लेकिन नहीं, मेरे भैया ने कहा कि पढ़ो तुम, हम कमाएंगे, अभी हम हैं, अभी जिंदा, हम करेंगे, अब्बू हैं, अब्बू करेंगे, तुम अभी पढ़ो, तुम जितना पूरा मन लगा के पढ़ो। और चीज़ों से भी, घरेलू चीज़ों से भी, सब चीज़ों से दूर भी रखा थोड़ा, कि जैसे घरों में तो हर घरों में अगर होता है थोड़ा बहुत ऊँची नीच हर घरों में होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इससे दूर रखा और हमेशा कहा कि लोगों के लिए अच्छे एग्जाम्पल बनो, लोगों की रहनुमाई करो, इस बीच में ऐसे ना मतलब पढ़ो जो जिससे तुम्हारा ही टाइम बहुत खराब हो। जैसे अभी आप जानते हैं कि हालात मुस्लिम नौजवानों के लिए गैर मुवाफिक हालात और उनको वो सहूलतें मैसर नहीं है, तो ऐसी सूरत में जब आपने 10वीं का एग्ज़ाम पास किया तो उस वक्त आपके जहन में ऐसी बात नहीं आई कि हम अगर ऐसा करते हैं तो ऐसा होगा, ऐसा करते हैं तो ऐसा होगा? देखिए, हर मोड़ में कहीं ना कहीं आप एनालाइज करते हैं चीज़ों को, जब जानते हैं चीज़ों को तो पता चलती है आपको। लेकिन अगर आज के डेट में देखा जाए तो मुझे लगता है कि अभी के डेट में जैसे हज भवन है, हज कमेटी है, आरसी है, रेसिडेंशियल कोचिंग अकेडमी है जामिया की, और आरसी है एएमयू की, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में भी है हैदराबाद जो है। मुझे लगता है हर माशरे, अभी हर जगह अगर मुसलमान के लिए इदारे ऐसे हैं जो फ्री में एजुकेशन दिलवा रहे हैं, तो आपको पता भी होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए सबसे पहले। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता, अगर आप पढ़ेंगे तो शायद आपके गांव के लोग आपको उठा के पढ़ा दें। आज भी ऐसे लोग सब हैं जो कि आपको पढ़ने में कोई, अगर ऐसा होता है तो आप हमें बताइए, हम भी करेंगे। जो भी अगर ऐसे जाते हैं, सबको रहता है कि अगर कोई कैंडिडेट है जो सीरियस कैंडिडेट है तो उसको मतलब फंड करने में या पढ़ाई करवाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जो है आपने ये जो क्वालिफाइड बीएससी का पास किया है, क्वालिफाइड किया है, तो इससे पहले क्या आपने ये नहीं सोचा कि अगर हम इसमें कर ले तो इसमें ज़्यादा पैसा होता है, इसमें करते तो इसमें ज़्यादा पैसा? आपने भी कहा था यूपीएससी का एग्ज़ाम मैंने वो किया, छोड़ दिया और इसमें जो इसको अपनाया, तो आपने चूँकि मादियत का दौर है, हर कोई चाहता है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हो, तो आपने इसको क्यों नहीं तरजीह दी? मैंने यूपीएससी का जॉब का छोड़ने की बात नहीं करी है, यूपीएससी की मैं भी तैयारी कर ही रहा हूँ। मैंने कंप्यूटर साइंस से मेरी बीटेक हुई थी, तो शायद मुझे पैसे मिलते हैं अच्छे खासे, कमाते हैं लोग 40-40 लाख रुपए, 40-40 लाख रुपए अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये है कहीं ना कहीं आपको पर एनम मिल जाते हैं, सीटीसी मिल जाता है और बाहर भी मिल जाता है। लेकिन मैंने ये कहा है कि पैसे बहुत ज़रूरी नहीं होते। अगर देखा जाए तो आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, जिस कौम से बिलोंग करते हैं आप, वहाँ पैसे की कभी अहमियत दी ही नहीं गई है। वाक़ा कर लिया है अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह के रसूल की बेटियों ने और सहाबाओं ने, तो वाक़ा किया है, लेकिन कभी भी पैसे की ये नहीं की कि मालो दौलत होती, तो मालो दौलत तो कारून के पास थी, तो फिरौन के पास थी, तो मालो दौलत की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, मदद करने की ज़रूरत होनी चाहिए कि आप मदद करना ये ज़माना मोबाइल का ज़माना है, सब मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, तो बच्चे देख रहे हैं, बच्चों के घर वाले बैठे होते हैं, तो क्या मशवरा देंगे कि मोबाइल से पढ़ाई मुमकिन है? यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम जो पढ़ाई करते हैं, क्या मोबाइल से पढ़ के मुमकिन है ये पढ़ सकते हैं? इसको तो क्या लगता है? ये आप अभी जिस उम्र में हैं, मुझे लगता है अभी मोबाइल छोड़, लेकिन जो मैट्रिक या 12th पास कर चुके हैं उनके लिए है कि आप सोशल मीडिया का सही यूज़ कर सकते हैं। सोशल मीडिया में मैं फेसबुक नहीं बोलूँगा, फेसबुक छोड़ दें, फेसबुक जहाँ सोच सकते हैं छोड़ ही दें, फेसबुक नहीं है, बेकार चीज़ है, वहाँ आपको कोई चीज़ इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाली। अभी टेलीग्राम एक ऐप है जिसपे सारे लेक्चर्स मिल जाते हैं, आपको पीडीएफ फाइल्स मिल जाती हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप सब हैं जो कि अभी फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं, उससे जोड़ने की कोशिश कीजिए। टेलीग्राम पे अगर बीपीसी सर्च मारेंगे ना तो 150 तरह का वो एक निकल के आएगा, ज्वाइन कीजिए, वहीं पे आंसर लिख के भेजिए, सीखिए वहाँ से, यूपीएससी करके भेजेंगे तो भी आएगा। हर कुछ आपके हाथ में है, यहाँ पे रखा हुआ, आपके तलहटी पे रखा हुआ है, आपको बस सही यूज़ करना है। टेलीग्राम भी या व्हाट्सएप भी
और इन सब का यूज़ गलत भी हो सकता है, तो गलत यूज़ ना करें, अपने आप से ईमानदार रहें। अगर आप अपने आप से ईमानदार रहेंगे